नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं एसपी चौहान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज से अपने मैथ शुरू कर रहे हैं और रीट लेवल 2 का ये टॉपिक मैंने उठाया है जो है घातांक। सबसे पहला ही टॉपिक है जिसके अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग, घातांक नियम। ये टॉपिक कक्षा 6 में तो नहीं है, कक्षा 7 और कक्षा 8 में ये सिलेबस कवर हो जाएगा। तो अपने आज बेसिक को पढ़ते हैं और यकीन मानिए ये जो वीडियो है वो आपके घातांक से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। तो पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं और विश्वास के साथ आप जुड़े रहें। आपको नेक्स्ट बहुत अच्छा मटेरियल मिलने वाला है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बेसिक बनाते हुए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला बेसिक, क्योंकि जब भी जो भी चीज़ अपने पढ़ते हैं वो क्यों ज़रूरी है, तो पहला ही है घातांक का प्रयोग क्यों किया गया। तो बड़ी संख्याएं थी और जैसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी नापना बहुत लंबी संख्या हो जाती है, तो उस संख्या को शॉर्ट रूप देने के लिए, जिससे पढ़ना लिखना और समझना आसान हो जाए, इसलिए किसका रूप दिया गया, घातांक का रूप दिया गया। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो संख्या है उसको घातांक के रूप में लिखा हुआ है। अब अपना काम ये नहीं है भी अपने को इस टाइप से पूछें। अपना क्वेश्चन क्या बनेगा, जो नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नीचे आप देख रहे हैं भी 10 की घात 10 लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जो नीचे की संख्या होती है वो क्या कहलाती है, बेस यानी आधार कहलाती है, जबकि ऊपर संख्या लिखते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, घात या घातांक। तो ये बेसिक चीज़ है, इसको आगे अपने पढ़ेंगे भी। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है भी किसी संख्या को जितनी बार गुणा करते हैं वो संख्या उतनी ही उसकी पावर हो जाती है। जैसे 3 को 4 बार गुणा किया, इसका मतलब है 3 की घात 4, यानी 3 को जब 4 बार आपस में गुणा करेंगे तब कितना आएगा, 81। इसी प्रकार 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, 5 की घात 3 यानी 125। अब जब इस टाइप से अपने गुणा करते हैं तो कई बार माइनस की संख्याएं या जिनमें पावर माइनस में लगी होती है या संख्या माइनस में होती है उसको कैसे लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने भी जब भी किसी भी संख्या के आगे माइनस लगाओ, जैसे -2 है, इसके ऊपर जो पावर है वो पावर अगर विषम संख्या में होगी तो बनने वाली संख्या में हमेशा क्या आएगा, आगे माइनस आएगा। और अगर घात सम है यानी 2 4 6 8 10 इस टाइप से है तो बनने वाली संख्या में हमेशा क्या आएगा, माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, वो संख्या पॉजिटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब भी दो संख्याओं का गुणा होता है, जैसे 2 माइनस की संख्याओं का गुणा होता है तो अब क्या आता है, प्लस, और 2 प्लस की संख्याओं का गुणा होता है तब भी क्या आता है, प्लस आता है। लेकिन एक माइनस और एक प्लस की संख्या का गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब 2 के जोड़े बनेंगे यानी सम संख्या पावर में होगी तो हमेशा पॉजिटिव संख्या आएगी, और जब 2 का जोड़ा नहीं बनेगा तो क्या संख्या बन जाएगी, माइनस की। तो आपको शॉर्ट रूप में इतना याद रखना है, अगर पावर विषम है तो माइनस का चिन्ह आएगा और पावर सम है तो माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन किस टाइप का होता है, आप देख सकते हैं भी -3 की पावर 2 गुणा -5 की पावर 2 क्या आएगा, इसका हल करो। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। -3 की पावर 2 सम है, अर्थात 3 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 9। और 5 की पावर 2 भी सम है, 5 को 5 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 25। अब 25 को 9 से गुणा किया, कितना आ गया, 225। तो इस टाइप से आप इसको हल कर सकते हो। अगर पावर विषम आए तो संख्या के आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब घातांक के नियमों पर चर्चा करते हैं कि बहुत से घातांक के नियम हैं। सबसे पहले अपने जो घातांक के नियम पर चर्चा करेंगे वो है योगफल का। योगफल का नियम क्या कहता है कि जब किसी भी संख्या की पावर अलग अलग हो और आधार की संख्या क्या हो, सेम हो, तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे 2 की पावर 3 थी और फिर 2 की पावर कितनी थी,
5, तो दोनों जुड़ के 2 की पावर कितनी हो गई 8। तो इस टाइप से पावर जुड़ जाती है। अब नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है -3 की पावर 4 गुणा -3 की पावर 3, तो कितना होगा? सोच के बताइए, जल्दी से टाइप कीजिए कि कितना आंसर आएगा। तो आपको मैंने बताया है जब आधार सेम हो तो सिर्फ आपको पावर को जोड़ना है। पावर कितनी है? 4 + 3, यानी कितनी पावर हो जाएगी 7। किसकी? -3 की पावर कितनी हो जाएगी 7। तो इसी प्रकार से जो तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, क्या इसको भी ऐसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो आधार है वो अलग अलग है। एक में आधार 2 है, दूसरे में आधार 3 है। पावर भी अलग अलग है, 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है। इसलिए इसको हल करने के लिए आपको पहले 2 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। जब करोगे तो कितना आएगा 8, और 3 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 2 बार करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 9। अब 8 को 9 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 72, यानी 72। तो इस टाइप से आप इनको हल करेंगे। जिस प्रकार अपनों ने गुणनफल के नियम को पढ़ा उसी प्रकार अपने भागफल के नियम को पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं जब किसी भी संख्या के ऊपर क्या लगा हो, पावर, और बीच में भाग का चिन्ह हो, तब इसको हल करते वक्त जो भाग की पावर बड़ी है उसमें से छोटी वाली क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। जैसे 3 की पावर कितनी थी 7, और फिर नीचे भाग 3 की पावर कितनी है 4, तो 7 में से 4 क्या हो जाएगी? माइनस, यानी आपकी पावर जो रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी? 3। इसी प्रकार आपको एक नीचे क्वेश्चन और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5 की पावर 6 भाग 5 की पावर 2। 5 की पावर 6 में से 2 को माइनस करना, आपको आंसर कितना आएगा? आपका 4 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इनको हल कर सकते हैं। कुछ अन्य नियम भी हैं जिनको आपको करना है, क्योंकि घातांक नियम आपके सिलेबस में हैं। तो घातांक नियम में कई बार एक संख्या के ऊपर दूसरी पावर लग जाती है। जैसे ये आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने भी 2 की पावर क्या है 3, फिर उसके पावर ऊपर पावर 2 और है। जब इस टाइप से होता है तो इसको आप हल करते हैं। तो कैसे हल करते हैं? पावर आपस में गुणा हो जाती है। यानी इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 3 कितनी बार है? 2 बार। तो इसको आप हल करोगे तो इस टाइप से लिखोगे, और जब इस टाइप से लिखते हो तो जब 2 संख्याओं का गुणा होता है तो पावर हमेशा क्या होती है? जुड़ती है। यानी 3 और 3 पावर कितनी हो जाएगी? 6। ऐसे लिख सकते हो। और शॉर्ट रूप से देखो तो ये पावर आपस में क्या हो जाएगी? गुणा होगी। तो क्या करेंगे आप? 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगा आंसर आपका? 2 की पावर 6। अर्थात जब पावर के ऊपर पावर लगी हो तो पावर का हम आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। आपको कॉर्नर पे मैंने लिख के समझा रखा है अच्छी तरीके से, और ये नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप नहीं जुड़े हो तो सत्यम 2.0 सर्च करें टेलीग्राम पर। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ये PDF मिलती रहेंगी। अब और ये बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि अपने को पता है भी रीट के अंदर साइंस और मैथमेटिक्स वाले एक साथ बैठते हैं। तो मैथमेटिक्स वालों को तो इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, लेकिन साइंस वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है जिनके पास बायो होती है। तो आज का वीडियो थोड़ा लो लेवल का रहेगा, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हार्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे। और रीट में वैसे 70% क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आते हैं जिस टाइप से अपने चल रहे हैं, यानी 6, 7, 8 की बुकों से उठाए हुए क्वेश्चन। हाँ, 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको थोड़े से लेवल वाले मिलेंगे। यानी जो आपकी 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं उसमें से 14-15 क्वेश्चन तो आपको 6, 7, 8 की क्लास से ही मिलेंगे। हाँ, 4 से 5 क्वेश्चन आपको हाई लेवल के मिलेंगे। इसलिए लो लेवल की तैयारी भी रखें, क्योंकि कई बार आसान क्वेश्चन अपने गलत कर देते हैं। तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, और हर टॉपिक के 2 वीडियो में बनाऊंगा, एक लो लेवल का और एक हार्ड लेवल का। तो अब नीचे आपको एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है कि दोनों में अंतर कीजिए। क्या करना है? 5 की पावर 2 को गुणा किया 3 से, और एक है 5 की पावर 2 की पावर 3। दोनों में क्या अंतर है? देखो, 5 की पावर 2 को 3 से गुणा किया, उसका मतलब है 5 की पावर 2 यानी 25, और 25 को गुणा किया 3 से, कितना आया? 75।
अब 5 की पावर 2 की पावर 3 का क्या मतलब है? 5 की पावर 2 मान यानी 25 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है, जिसका मतलब होता है 15,625। देखो बिल्कुल, एक में गुणा लगा के 3 लिखा और एक पे सीधा 3 लिख दिया, उसमें कितना अंतर आ गया। इसलिए बिल्कुल आपको कोई गलती नहीं करनी है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आधार समान न हो जबकि घात समान हो। मतलब आधार सेम नहीं है, अब की बार क्या है? घात सेम है। अब घात सेम होती है तब क्वेश्चन कैसे हल करने हैं? क्वेश्चन हल करते वक्त आपको ध्यान रखना है, जब आधार सेम था तब अपने घातों को जोड़ते थे। अब क्या है? जब घात सेम है तो आधार का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। यानी 2 का 3 से गुणा होगा, कितना हो गया? 6, पावर 3 की 3। इसी प्रकार 4 का गुणा 3 से 12 और पावर 4 की 4। अर्थात घात सेम हो, आधार अलग अलग हो तो आधार का क्या हो जाता है? गुणा। और आधार सेम हो, घात अलग अलग हो तो घातें क्या हो जाती है? आपस में जुड़ जाती है। बिल्कुल बेसिक है। आगे मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया है, उसको ध्यान से देखें। 2 गुणा 3 ब्रैकेट पावर 5, इसको कैसे लिखते हैं? कई गलती इसमें भी कर जाते हैं। तो ब्रैकेट को खोलते वक्त एक बात ध्यान रखनी है आपको, भी पावर हमेशा अंदर वाली सभी संख्याओं पे लगेगी। यानी 2 पे भी आपको 5 की पावर लगानी है और 3 पे भी पावर 5 लगानी है। इसी प्रकार -4m की पावर 3, तो -4 पे भी 3 पावर लगेगी और m पे भी कितनी पावर लगेगी? 3। इसी प्रकार आपको भाग वाली संख्याओं में भी इसी प्रकार से करना है। यानी जो भाग आप करते हैं उनमें भी इसी प्रकार से पावर हटेगी। जैसे 2/3 की पावर 4, इसका मतलब है 2 पे भी पावर 4 है और 3 पे भी पावर 4 है। और इसको आप हल कर सकते हो अलग अलग लिख के। 2 को 4 बार लिखा और 3 को भी कितनी बार लिखा? 4। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 आ गया। और नीचे कितना आ जाएगा? 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 81। तो इस प्रकार आप इनको हल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी संख्या की पावर 0 हो तब शून्य घातांक वाली संख्या का मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। कैसे होता है वो देखो। ठीक, a की पावर 0 है, 2 की पावर है, चाहे किसी संख्या की पावर जब अपने हल करते हैं तब 0 आ जाए, सबका मान क्या होगा? 0 ही। पावर आने पर 1 ही मान होगा। कितना मान होगा? 1। तो इस प्रकार आप इनको हल करेंगे और किसी भी संख्या की पावर 0 आने पर उसको क्या लिखेंगे? 0 आने पर क्या लिखेंगे? 1। चाहे वो a की पावर 0 है, चाहे b की पावर 0 है, चाहे कोई संख्या की पावर 0 है, सबका मान कितना होगा? 1। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, लगभग एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नीचे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि 5 की पावर 2 की पावर 3 भाग 5 की पावर 3, सरल कीजिए और इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप हल करेंगे तो आपको पता है 5 की पावर 2 की पावर 3 का मतलब है पावर आपस में गुणा हो जाएगी, तो 2 3 6, यानी 5 की पावर 6 भाग 5 की पावर 3। यानी अब भाग आ गया तो पावर क्या करेगी? घटेगी। घटेगी तो 6 में से 3 घटेगा, कितना आ जाएगा? 3। 5 की पावर 3 का मान कितना होता है? 125। इस प्रकार इनको हल कर सकते हैं। अब लास्ट में एक क्वेश्चन जो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, फिर अपने इसका रिवीजन करेंगे। 7 नियम मैंने आपको बताए हैं, 7 नियमों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सत्य और असत्य की बात करते हैं। भी आपने जो नियम पढ़े हैं अभी तक वो आपको कितने याद हुए? जैसे 10 की पावर 11 है और उसको गुणा हो रहा है 10 के साथ, और बराबर में है 100 की पावर 11, क्या सही है? तो ये असत्य है। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 11 को 10 से गुणा करने पर कितना बनता है? 10 की पावर 12। 10 की पावर 12 बना और बराबर में 100 की पावर कितनी है? 11। तो दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अब बात करते हैं 2 की पावर 3 बड़ा है 5 की पावर 2 से। पावर बड़ी होने से संख्या बड़ी नहीं होती, आपको हल करके देखना पड़ेगा। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8।
और 5 की पावर 2 कितना होता है 25। तो 8 बड़ा या 25? 8 बड़ा नहीं है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। तीसरा देखिए आप, तीसरे में क्या है, तीसरे के अंदर आपको आधार अलग अलग दे रखे हैं, पावर भी अलग अलग है। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 बराबर 6 की पावर 5। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, अगर आधार सेम नहीं है, घातांक सेम नहीं है, तो आप कोई भी नियम नहीं लगा सकते, आपको अलग अलग करके हल करना पड़ेगा। 2 की पावर 3 होती है 8 और 3 की पावर 2 होता है 9। 8 नियम में कितना होता है 72, और 72 को बराबर किसके कर रहा है 6 की पावर 5 के, जबकि 6 को 6 से गुणा करोगे 36 और 36 को 6 से गुणा करोगे 216। अब कहाँ बराबर की संभावना ही नहीं है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। 3 की पावर 0 और बराबर 1000 की पावर 0 क्या बराबर हैं? तो मैंने आपको बताया था, कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर 0 है तो वो क्या होगी, 1 होगी। तो इसलिए ये क्या है, सत्य है। संख्याओं का मानक रूप पूछा जाता है। संख्याओं का मानक रूप से अर्थ होता है, जब जैसे कोई भी संख्या लिखी है, मैंने आपके स्क्रीन के सामने एक संख्या लिख रखी है, उसकी एक संख्या छोड़ के आपको क्या लगाना होता है, पॉइंट लगाना होता है। क्या लगाना होता है, पॉइंट लगाना होता है। अगर आप ये पॉइंट लगा देते हैं तो उसके बाद जितनी संख्याएं होती हैं उसको क्या करते हैं, गुणा में क्या लगा देते हैं, 10 की पावर कितनी, जितनी संख्याएं कितनी हैं 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 4। तो इसी प्रकार आपको मानक रूप में बदलना है। मैंने कुछ संख्याएं मानक रूप में बदल के दिखा रखी है आपको, तो आपको समझ में आ रहा होगा भी मानक रूप में कैसे बदलते हैं। एक संख्या नीचे मैंने लिखी है जिसको आपको मानक रूप में बदलकर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है भी क्या होगा। अगर आप सही लिखते हैं तो मैं समझूंगा अभी आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको इसका लाभ मिल रहा है। अब मैंने दोबारा 7 नियम लिखे हैं, इन 7 नियमों को आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। इन 7 नियमों में से घातांक का क्वेश्चन बाहर नहीं आता, अर्थात अपने एक एक करके दोबारा पढ़ता हूं मैं। पहला नियम क्या है, जब आधार सेम हो, पावर अलग अलग हो तो पावर जुड़ जाती है। दूसरा, जब भाग देते हैं तो पावरों का क्या हो जाता है, आपस में माइनस हो जाती है। और एक की पावर दूसरी पावर हो तो क्या होता है, पावरों का गुणा। और आधार अलग अलग हो, पावर सेम हो तो आधार की संख्याओं का क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। और भाग देने पर एक दूसरे को किस रूप में लिख देते हैं, एक दूसरे के बटे में लिख देते हैं। और किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है 1, और पावर सम है तो पॉजिटिव संख्या आएगी, और पावर विषम है तो कितना आएगा, माइनस में। कब, जब ब्रैकेट के अंदर क्या लगा हो, माइनस लगा हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें भी वीडियो पसंद आ रहा है, और इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी आपको उपलब्ध होते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।